हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काल भैरव जयंती साल 2023 में कब है। इसे कालाष्टमी भी कहा जाता है। बाबा भैरव को शिव जी का अंश माना जाता है। यह भोलेनाथ के 5वें अवतार हैं। भैरव बाबा के 2 स्वरूप हैं, एक बटुक भैरव जो शिव जी के बाल रूप माने जाते हैं और एक या सौम्य रूप में प्रसिद्ध हैं। वहीं दूसरे हैं काल भैरव जिन्हें दंडनायक माना गया है। अनिष्ट करने वालों को काल भैरव का प्रकोप झेलना पड़ता है, लेकिन जिस पर वह प्रसन्न हो जाए उसके कभी नकारात्मक शक्तियों, ऊपरी बाधा और भूत प्रेत जैसी समस्याएं परेशान नहीं करती। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती अर्थात कालाष्टमी मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में कालाष्टमी कब पड़ रही है, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, महत्व एवं पूजा विधि के बारे में। साल 2023 में कालाष्टमी 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 दिसंबर 2023 को रात्रि 9:59 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन होगा 6 दिसंबर 2023 को सुबह 12:37 अर्थात 5 दिसंबर की देर रात 12:37 पर। काल भैरव की पूजा रात्रि में ही उत्तम मानी जाती है, लेकिन गृहस्थों को काल भैरव की पूजा रात्रि में नहीं करनी चाहिए। इसलिए गृहस्थों के लिए पूजा का मुहूर्त होगा 5 दिसंबर को सुबह 10:53 से दोपहर 1:29 तक। काल भैरव जयंती की निश्चित काल पूजा का मुहूर्त होगा 5 दिसंबर को रात्रि 11:44 से 6 दिसंबर की सुबह 12:39 तक। काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से पूछा कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार, विश्व का परम तत्व कौन है। ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा इस सृष्टि के सृजन की बात कहते हुए स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताया। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि इस जगत का पालनहार मैं हूँ, इसलिए मैं ही परम अविनाशी तत्व हूँ। ब्रह्मा और विष्णु खुद को ही श्रेष्ठ बताने लगे। ऐसे में देवताओं को जब इस सवाल का सही उत्तर नहीं मिला तो यह क्रम चारों वेदों को सौंपा गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों ने एक मत में कहा कि जो सर्वशक्तिमान है, जिनका ना कोई आदि है ना अंत, जो अजन्मा है, जन्म मरण के दुख से जिसका कोई नाता नहीं, जिसकी पूजा से देवता, दानव, योग सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, वह शंकर ही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वो खुद को सृष्टि के रचयिता मानने पर डटे रहे। वेदों की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव के निमित्त अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं, महादेव के ही रौद्र अवतार काल भैरव थे। शिव जी के इस रूप ने ब्रह्मा जी का 5वां मुख धड़ से अलग कर दिया। उस दिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। काशी में जहां ब्रह्मा जी का सिर गिरा उसे कपाल तीर्थ कहा जाने लगा और इसी दिन को कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाने लगा, जिसके उपरांत काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। काल भैरव को काशी में ही इस पाप से मुक्ति मिली। शिव जी ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया, तभी से काल भैरव यहाँ निवास करते। इनकी पूजा के बिना भगवान विश्वनाथ की पूजा, आराधना, दर्शन अधूरा माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। काल भैरव अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाकर पूजन करें। मान्यता है कि भगवान काल भैरव की पूजा रात में अर्थात निषेध काल में करनी चाहिए। काल भैरव अष्टमी के दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान भैरव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान भैरव को फूल, इमरती, जलेबी, पान, उड़द, नारियल
आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद भगवान काल भैरव के सामने आसन पर बैठकर श्री भैरव चालीसा का पाठ करें। पूजा पूरी होने के बाद काल भैरव भगवान की आरती जरूर करें। आरती के बाद अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना मांगें। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी मिलने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।